चलो 10th क्लास की हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल। तो 10th क्लास का ट्रायंगल आज आगे का हम आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे और आज का टॉपिक है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी, तो पहले हमें समझना है सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझना है कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। तो सिमिलैरिटी का मतलब यह हमारे पास ये दो ट्रायंगल यदि हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे के फोटोकॉपी है, मतलब जुड़वा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हमने 9th क्लास में सीखा था। 9th क्लास में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे जब दो ट्रायंगल बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, ट्विंस हो, बिल्कुल फोटोकॉपी हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब और दूसरा हमारे पास यदि एक ट्रायंगल मेरे पास में छोटा है और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास में इससे बड़ा है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपस में, मतलब यहाँ पर क्या, दो भाई जुड़वा और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम आइडेंटिकल ट्विंस है। और यहाँ पर क्या, दो भाई हैं मगर एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई, तो इनके चेहरे तो मिलेंगे एटलीस्ट, तो भाइयों के चेहरे मिलते हैं, तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल सिमिलर। अब बोले साहब ये सिमिलरिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन यदि मैं बताऊं तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब मैं ये आपको एग्जांपल देता हूं, 2 4, ये आपने लिया 5, इसका हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। तो एक डेफिनेशन बनती है सिमिलैरिटी की, वो क्या बनती है कि इफ द टू ट्रायंगल्स, यदि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, कौन सा, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। देखो ये 2 है और ये कितना है, 4 है, तो कितना रेशियो आया, 1:2। ये कितना है, 4 का 8, कितना रेशियो आया, 1:2। 4/8 मतलब कितना, 1:2 रेशियो आया। ये 5 का कितना हो गया, 10, तो ये भी कितना रेशियो आया, 1:2 आया। तो ये ट्रायंगल की सिमिलैरिटी होने की कंडीशन है कि ट्रायंगल इसमें बराबर नहीं होंगे, मगर एक छोटा एक बड़ा तो होगा, मगर जो उनका रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। यहाँ कितना रेशियो है, 1:2, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल की साइड से इसकी डबल है। अब यदि इसी चीज को मैं एक और ले लेता हूं, बड़ा एक और, ये मैंने एक और बड़ा ट्रायंगल ले लिया, अब ये कितना हो गया, ये 2 का लिया मैंने, दिस इज 6, 4 का लिया मैंने 12 और 5 का लिया मैंने 15। अब देखो कितना रेशियो आ रहा है, ये 1:3 रेशियो आ गया। तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होने में क्या होता है कि ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पे रेशियो 2 का कितना हो गया, 2 का 6 से कितना निकल रहा है, 1:3, 4 का 12 से कितना निकल रहा है, 1:3। तो जहां पर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होंगे और सारे एंगल भी बराबर होना जरूरी है, मतलब ये एंगल और ये तीनों एंगल जो हैं, ये तीनों एंगल क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो हम क्या बोलेंगे, तीनों एंगल बराबर और तीनों साइड्स का रेशियो बराबर, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल आपका सिमिलर है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ऐसा लेता हूँ, ये दो ट्रायंगल लेता हूँ, ये दो, हाँ बोलो। ऐसा जरूरी नहीं 1/3, 2/3, कुछ भी हो सकता है। क्यों, देखो 4 और 6 का रेशियो कितना निकला, यहाँ पे देखो 4 और 6 का रेशियो कितना निकला, दिस इज 2:3। 8 और 12 का कितना रेशियो निकलेगा, वो भी निकलेगा 2:3। ये भी आपस में आ रहे हैं ना, तो ये दोनों भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज 2 4 5, यहाँ पे कितना होगा, हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एरिया पे मैं बाद में आऊंगा, सुहानी एरिया पे बाद में आऊंगा, पहले मैं साइड और एंगल्स पे आ रहा हूं, मैं एरिया और पेरीमीटर पे बाद में आऊंगा मैं, ठीक है, एरिया का भी होता है जरूर, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे देखो, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है क्या आपस में, ये दो ट्रायंगल सिमिलर, ये 2 का 4 कितना रेशियो, 1:2, 4 का 8 कितना, 1:2, और ये 5 का 15, 1:3, तो ये तो रेशियो बराबर नहीं है, तो मतलब क्या बोलेंगे, ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। तो पहली बात, सिमिलरिटी क्या होती है वो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलरिटी। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए हमारे पास अलग अलग एग्जाम होती थी, कौन कौन सी एग्जाम होती थी, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और कौन सा था, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये 5 एग्जाम होती थी। सिमिलैरिटी करने के लिए हमारे पास में कितनी एग्जाम होती है, 3 एग्जाम होती है। तो यहाँ पर 3 एग्जाम होती है, दिस इज साइड साइड साइड, 3 नहीं होती बेसिकली 2 होती है।
सिर्फ दो एक्सम लगनी है, साइड साइड साइड, दूसरी एक्सम लगनी है साइड एंगल साइड, और तीन होती है, सॉरी तीन होती, भूल गया था मैं, एंगल एंगल, ये तीन एक्सम होती है, ठीक है। अब ये तीनों कर दो क्योंकि वीडियो पॉज हो गया था, अभी भी ब्लर है, अभी भी ब्लर है। यस अभी तो ब्लर नेटवर्क मेरा पॉज हो गया, अभी नेटवर्क मेरा गया हुआ, 20 सेकंड रुक जाओ, भी आ जाएगा 20 सेकंड में, यस आ जाए तो बोल देना। यस वही आ रहा है सर आप नहीं चला, थोड़ा ठीक होता है फिर वापस से ब्लर हो जाता है। चलो मैं नेटवर्क ही चेंज कर देता हूँ। सब लोग बताओ भाई क्लियर है, आगे बढ़ो। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ब्लर नहीं है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, अभी आएगा। अब क्लियर है? हाँ चलो। तो सिमिलैरिटी में 3 एग्जाम होती है, कॉन्ग्रुएंसी में 5 एग्जाम थी, सिमिलैरिटी में 3 एग्जाम होती है। तो पहली ये तीनों एग्जाम लिख लो, मैं इसको एक एक करके समझा रहा हूं। मैं साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल, ये 3 एग्जाम होती है। मैं तीनों को 1 बाय 1 करके समझा देता हूं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। तो पहले हाँ हाँ भैया, भैया ऐसा है ना कि डबल ए और ट्रिपल ए दोनों एक ही बात है। डबल ए और ट्रिपल ए दोनों एक ही बात है। अब आप ये मुझे बताओ कि किसी एक 1 बाय 1 एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, एक एक करके। पहले ऋषभ आपका पॉइंट में क्लियर कर दूं। किसी ट्रायंगल में यदि मेरे पास में ये 2 एंगल इक्वल है, ये 40 का, ये 50 का, ये 40 का और ये कितना आपका 50 का, तो क्या तीसरा इक्वल नहीं होगा ऋषभ? तो 2 एंगल जब इक्वल हो गए तो तीसरा करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको क्या करना होता है, एंगल एंगल, 2 एंगल यदि बराबर आए, भाई ये 40 50 तो ये कितना निकलेगा 90, ये 40 50 कितना 90, तो कितना बच गया 90 बच गया। तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। 2 एंगल यदि आपने बराबर कर दिए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो ये डबल ए बोलो या ट्रिपल ए बोलो, बात एक ही है। सुहानी अब बोलो आपका क्या पॉइंट है? अच्छा, तो जो भी चीजें पूछना 1 बाय 1 करके मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, आगे हम कर रहे हैं, पहले सारी एग्जाम को मैं एक एक करके मैं क्लियर करता हूं आपके लिए। पहले हम ले रहे साइड साइड साइड। देखो साइड 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 का मतलब क्या हुआ, साइड 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 का मतलब क्या हुआ? साइड 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 का मतलब तो वी कैन से जस्ट कि यदि 2 ट्रायंगल मेरे पास में है, इन 2 ट्रायंगल्स, पहली एग्जाम मेरे पास में है साइड साइड साइड। इस एग्जाम में क्या बोलेंगे, इन टू ट्रायंगल्स if ratio of all three sides are equal, यदि तीनों साइड का रेशियो बराबर है तो देन, अच्छा तो हम क्या बोलेंगे देन, अच्छा देन क्या बोलेंगे इसका, यहां पर आता है CPST। नाइन्थ में क्या आता था, नाइन्थ में आता था CPCT आता था। कॉन्ग्रुएंसी में CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब क्या आएगा, अब आएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये अंतर है, यदि आपकी तीनों साइड्स के रेशियो बराबर होंगे तो CPCT, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैं बोलूंगा CPCT ऑल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल 3 corresponding angles are equal। corresponding angles क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पहला वाला, मतलब आपका ये पहला वाला। इसको यदि आपको, जैसे कुछ लोग आप उसको अलग वे में समझे, सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला कि जहां पर
a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, मैं समझा रहा हूं कि किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो यदि आपके पास में एल्जेब्रा होता है तो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। ज्योमेट्री में क्या होगा, ज्योमेट्री में मेरे पास में दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये दो ट्रायंगल, दिस इज ए बी सी और ये हो गया पी क्यू और आर, ये आपका हो गया पी क्यू आर। दो ट्रायंगल सिमिलर है मतलब कब, साइड 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 से। तो क्या बोलूंगा इसके अंदर में, रेशियो बराबर है, दिस इज ए बी करस्पॉन्डिंग ए बी अपॉन पी क्यू, रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर, इन दोनों का रेशियो, और ए सी अपॉन पी आर, इन तीनों का रेशियो। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये हमारा क्वेश्चन है। यदि रेशियो इक्वल होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इंप्लाइज यदि रेशियो इक्वल होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, रेशियो इक्वल होंगे तो आंसर क्या होगा, क्या लिखा मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। भाई बचे हुए एंगल कौन सा है, अच्छा ए का करस्पॉन्डिंग मतलब ए के लोकेशन वाला, आप ए के साथ क्यू मत ले लेना है भैया, ए के साथ पी आएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ साइड साइड एग्जाम, ये इसका क्वेश्चन और ये इसका आंसर। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जब भी होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही किसी ट्रायंगल में यदि तीन साइड का रेशियो बराबर है तो हम उसके बदले क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी नहीं, सीपीएसटी हम क्या लिखेंगे। अच्छा ये रिजल्ट आएगा आपका, सीपीएसटी से रिजल्ट आएगा और सीपीएसटी हम क्या लिख सकते हैं, सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब क्या बच गए, तीन एंगल आपके इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा दूसरी एग्जाम कौन सी है, दूसरी एग्जाम है साइड एंगल साइड। तो दूसरी एंगल में लेता हूं साइड एंगल साइड, मतलब दूसरी एग्जाम, दूसरा वाला मेरे पास है साइड एंगल साइड। अब इसका मतलब बताओ क्या होगा, प्रगति वीडियो आ रही ठीक ठाक, नहीं आ रही है, हल्का, अच्छा ठीक है, हल्का सा डाउन जा रहा है, क्लियर है। चलो जब नहीं आए तो बोल देना मेरे को, ठीक है। अच्छा साइड एंगल साइड का मतलब क्या होगा, जब दो साइड का रेशियो बराबर। अब मैं इसका डायग्राम कहां बना दूं, इसका डायग्राम मैं यहां बना देता हूं या यही बना देता हूं वापस से। ये मेरे पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में यदि दो साइड का रेशियो इक्वल होगा, दो साइड का रेशियो, ये आपके पास ये दूसरा आप ले लीजिए, इसके अंदर ये ट्रायंगल है, दिस इज ए बी सी पी क्यू आर। तो ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो, दो साइड का रेशियो, साइड एंगल साइड का मतलब क्या हुआ, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल, ये एंगल बीच में देखो, तो एंगल कौन सा लूंगा मैं इनके बीच वाला, ये लूंगा एंगल बी और इज इक्वल टू कौन सा लूंगा, एंगल क्यू। तो क्या लिखे इसमें स्टेटमेंट, इसमें लिख लेते हैं इफ, लिख लेते हैं इफ द रेशियो ऑफ, लिखो भैया, इफ द रेशियो ऑफ two sides of triangles are equal and कौन सा, and angle included between them, angle included between them, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल यदि बराबर है तो बोलो क्या लिखूंगा, सीपीएसटी, सीपीएसटी क्या लिखूंगा, आंसर, आंसर क्या लिखूंगा भाई, बचे हुए बराबर होंगे, तो बचा हुआ कौन सा हो गया, एंगल, हाँ तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और तीसरी साइड का रेशियो भी इसके बराबर होगा। देन सीपीएसटी क्या बोलेंगे, देन सीपीएसटी, then the ratio of third side is also equal to ratio of 2 and the remaining two angles, and the remaining two angles
आर इक्वल, तो रिमेनिंग टू एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। वैसे मैं आज की क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया 2 एग्जाम। आप तीसरा एग्जाम ले लें, समझ में आ जाए। ऋषभ दिख रहा है वीडियो वीडियो ठीक है? कैमरा थोड़ा नीचे कर दूं? अच्छा ये लो, ये 2 एग्जाम निपटाई हमने अभी, साइड 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 और साइड एंगल साइड। हाँ बोल भाई। सर तो फिर हम जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि 2 एंगल्स लिखेंगे, एंगल ए एंड एंगल बी फॉर एग्जांपल, हाँ साइन का लिखेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा हम उसको ऐसे लिखेंगे कि एक एंगल और बाकी। हाँ हाँ अभी ले रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी ले रहे हैं, अभी ले रहा हूँ, बस मैं थोड़ी देर में ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे ले रहे हैं। गया नेटवर्क? सही है, चलो फिर लो अगला। अगली कौन सी एग्जाम आएगी? अगली एग्जाम आएगी साइड साइड साइड। चलो सॉरी, साइड 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 नहीं, एंगल 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 डबल एंगल। डबल एंगल में कोई खास इतना वो नहीं भैया। क्या लिखे? थर्ड हम लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी एग्जाम। एंगल थर्ड वाली लिख लो, एंगल एंगल सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी एग्जाम। तो एंगल एंगल की एग्जाम क्या होती है, तो क्या लिखें? इन इफ ब्लर हो गई, ठीक है रुक जाओ, थोड़े रुक जाओ। आया? तुम लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? तुम लोगों को ब्लर भी दिख रहा है ना? हाँ क्लियर है। चलो हाँ भैया, एंगल एंगल तो इफ क्या लिखेंगे? इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब भैया मेरे पास 2 ट्रायंगल है और 2 ट्रायंगल में मेरे को इसमें ये कौन सा एंगल, ये ए है, ये बी है, सी है, और ये आपका हो गया पी क्यू आर। तो इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। 2 एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल नहीं लेना, तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। तो क्या बोलेंगे? 2 एंगल्स आर इक्वल, देन क्या बोलेंगे? देन सीपीएसटी। हम क्या बोल सकते हैं? यदि 2 एंगल बराबर है, किसी भी ट्रायंगल में यदि आपने 2 एंगल बराबर कर दिए तो मतलब वो ट्रायंगल सिमिलर है। तो क्या बोलेंगे? सीपीसीटी क्या बोलेंगे? देन क्या बोलेंगे? देन बोलेंगे रेशियो ऑफ all 3 sides are equal। मतलब AB अपॉन PQ is equal to BC अपॉन QR is equal to AC अपॉन PR। ये उल्टा हो गया। रेशियो इक्वल तो एंगल इक्वल होंगे और एंगल इक्वल होंगे तो रेशियो इक्वल होंगे। ये एग्जाम खत्म, अब क्वेश्चन शुरू करें। क्या इसका ठीक उल्टा हो जाएगा बेटा। सॉरी ऐसे, अच्छा ऐसे का बता दूं मैं इसी मेथड से। अच्छा डायग्राम बना के समझा दूं? तो भैया यहाँ पर मेरे पास यदि साइड एंगल साइड लूंगा तो 2 साइड का रेशियो, ये दोनों का रेशियो इसके बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड, और कौन सा एंगल ले लो, इनके बीच वाला, इनके बीच वाला कौन सा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये हो गया दो साइड और ये हो गया एक एंगल, इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड, इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड। तो देन सीपीसीटी क्या लिखूंगा, बाकी के दो एंगल और रेशियो ऑफ द थर्ड साइड इज आल्सो इक्वल। आगे 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, सिंबॉलिक फॉर्म। पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना सीखना है आपको। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखा जाता है। तो आपको जो कितने क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें, क्वेश्चन दे रहे हैं 6 क्वेश्चन में आपको बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, और है तो कौन सी एग्जाम लग रही है। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, डायग्राम बना हुआ है, आपको क्या करना है, बताना है ट्रायंगल सिमिलर है या ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। चलो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल। पहला वाला ले रहा हूं मैं 6.3, एक्सरसाइज 6.3 का पहला वाला, ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर। ये हो गया पी क्यू और आर। व्हाट इज दिस, 60 80 and 40. This will be 80, okay, 60. This will be 60, 80 and 40. तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है? है। ओ, इन लोगों का नेटवर्क उड़ गया। अच्छा, फिगर बनानी है? बिल्कुल बनानी, जितना भाई मेरे से ज्यादा मत काम कर, मगर मेरे से कम भी मत काम कर। यही तो देखो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। अरे ब्लर है वीडियो, हाँ ब्लर है। यस सर, ब्लर है। कोई बात नहीं, अभी इसका मैं इलाज करता हूँ। आज जियो चल जाए भाई, देखते हैं जियो चलेगा नहीं चलेगा। एयरटेल नहीं चल रहा, वोडाफोन नहीं चल रहा है, जियो तो चल जा। सर एयरटेल तो बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? नहीं, फिर बहुत हो गई। आएगा आएगा आएगा, जियो वाला आ रहा है अभी, दे आया जियो, पकड़ स्पीड। ये भी नहीं आया, ये तो हमारे घर आ रहे हैं। और गंदा आ रहा है। सर थोड़ा सा ये थोड़ा फिर से ब्लड चला। और बोलना हुआ क्लियर? चलो ठीक है, हो गया क्लियर, डोर खुले ही रहने देना, सही है। ये अब वो आ जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा। भाई डबल ए होती, डबल ए लगा, तीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो एंगल से काम चल जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, देयरफॉर। अच्छा अब सबसे पता इंपॉर्टेंट चीज क्या यहाँ पर है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म ट्रायंगल ए बी सी इज, अच्छा सिमिलर का साइन कैसा होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन था, जरा बता दूं मैं, ये साइन किसका था, ये साइन था कॉन्ग्रुएंसी का। अब सिमिलरिटी का साइन क्या होता है, सिमिलरिटी के साइन में बस ये निकाल दो, बस ऊपर का ये जो रहेगा ना, ये वाला, सिर्फ ये वाला रहेगा सिमिलर, सिर्फ ये,
तो सिमिलरिटी का साइन ये होता है ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो एग्जाम ध्यान के बाद यहां वो भी लिख लेना, कौन सा, आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलैरिटी एग्जाम। चलो इसका सेकंड पार्ट जो है वो सिमिलर है क्या, जल्दी से सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट इज लाइक दिस। सेकंड पार्ट हमारे पास है A B C एंड P Q R। चलो सेकंड पार्ट में आपका 2 3 एंड 2.5 डायग्राम सब लोग बनाना भैया, 5 4। अब देखें यहाँ पे रेशियो बराबर आ रहा है क्या, देखो जरा भैया, मेरे को तो दिख रहा है, देखो 2 का 4 डबल 1:2, 2.5 का 5 और 3 का 6। मुझे तो अच्छा ठीक है। हाँ सिमिलर है, मगर ये एग्जाम कौन सा लग रहा है, लगाओ जरा भाई, ध्यान से देख, ध्यान से देख। 2 का 4 है डबल, देख 2 का 4 डबल 1:2, 2.5 का 5 1:2 और कौन सा 3 का 6 ये भी 1:2। पता है ट्रायंगल इनने घुमा के दे दिया, तो जरूरी नहीं है कि तेरे को दो ट्रायंगल हमेशा क्या देंगे, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग सेट देंगे, इसके साथ ये देंगे, इसके साथ ये देंगे। वो दो ट्रायंगल घूमे हुए भी हो सकते हैं, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ, एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ भी हो सकता है। आया समझ में ऋषभ? कोई भी हाँ, 3 साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। भाई देखो यहाँ कितना आ रहा है, ए बी अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, RQ। ए बी का किसके साथ में, यहाँ पर लिखो ए बी अपॉन RQ और इज इक्वल टू BC का किसके साथ में, PQ। BC अपॉन ये हो गया PQ और इज इक्वल टू कितना निकल गया ये AC अपॉन PR। ये 3 साइड का रेशियो बराबर है, तो ट्रायंगल क्या होगा, देयरफॉर। अच्छा अब सिंबॉलिक फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट, रुक जाओ जरा, देखो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे हो रहा है। ये जरा सिंबॉलिक फॉर्म को हम जरा ध्यान से देखेंगे कि सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लगाया जाता है। ये देख, ये है 2 से, जरा ध्यान से देखना, ये कितना है ABC, मतलब हम गए 2 से 2.5 की तरफ, तो यहां कहां जाएंगे 4 से 5 की तरफ। यदि मैं यहां से लेता हूं ABC, तो यहां कौन सा लूंगा ट्रायंगल, RQP। चलो तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ट्रायंगल ABC। यदि ABC लूंगा तो इधर कौन सा लूंगा मैं, RQP। मान लीजिए किसी दूसरे बच्चे ने, मान लो किसी दूसरे बच्चे ने शुरू किया 2.5 से 3 की तरफ, मतलब कितना BCA। मान लो किसी दूसरे बच्चे ने क्या ट्राई किया, ट्रायंगल ये निकला BCA। तो बता फिर यहां कौन सा लेंगे, ये 2.5 से 3 की तरफ, तो ये 5 से 6 की तरफ जाएगा QPR। तो ये क्या निकला, ट्रायंगल QPR। ये दोनों एक ही बात है, आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, मगर सिंबॉलिक फॉर्म सही होना चाहिए, इसका आधा नंबर कटता है। तो जब भी आप लास्ट में आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे कि वो करेक्ट ऑर्डर में हो। ध्यान रखना ट्रायंगल घुमा हो सकता है, तो ऑर्डर शुड बी करेक्ट। अगला थर्ड वाला देखो जरा, थर्ड वाला सिमिलर है कि नहीं, डायग्राम बनाओ, बोलो। हाँ, तो सिंबल चेंज हो जाते, फिर ये सिंबॉलिक फॉर्म चेंज हो जाता। ट्रायंगल सिमिलर तो होता मगर सिंबॉलिक फॉर्म चेंज हो जाता। अगला वाला चेक करो जरा, है कि नहीं,
थर्ड वाला नहीं है सर। थर्ड वाला सिमिलर एक बार देखते हैं। थर्ड वाला एक बार देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है? दिस इज ट्रायंगल। छोटे छोटे बना लेता हूं मैं जल्दी जल्दी, और सब लोग डायग्राम बना के बनाना, ऐसे मत करना ओरल, गलती के चांस हो जाएंगे। 2 और ये हो गया 3। दिस इज L M P और ये कितना हो गया? दिस इज D E और F। चलो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अच्छा कुछ दिख रहा है कनेक्शन? 2 के साथ में 4 दिख रहा है डबल, 3 के साथ में 6 दिख रहा है, मगर 5 और 2.7 का नहीं है। तो इसमें मैं क्या बताऊं भैया? दिस इज MP अपॉन DE। DE इज इक्वल टू PL। ये PL अपॉन कितना लेंगे? DF, बट नॉट इक्वल टू तीसरा वाला क्या होगा? तीसरा वाला कौन सा मेरे पास? EF अपॉन ML। ये रेशियो इन दोनों का तो बराबर है मगर इसका बराबर नहीं है। देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर क्या बोले? नॉट सिमिलर। चलो वेरी गुड। अगला कौन सा? चौथा वाला जरा चेक करो। है सर। चौथा वाला है क्या? नहीं है। चौथा वाला है? है। किसने बोला नहीं है? है सर। है। कौन सी एग्जाम लग चौथे वाले में? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। वेरी गुड। तूने पढ़ रखा है क्या पहले से अर्जुन कौशिक? नहीं सर, थोड़ा बहुत तो याद आ जाता है। याद आ जाता है मतलब तू याद कर रखा पहले से? नहीं सर, मतलब मैं ट्रायंगल तो बहुत कुछ याद है हमारे स्कूल में तो। और मतलब- इतना पता लग जाता है। मतलब समझ में आ जाता है, इतना कैच कर लेते हैं। सर क्या समझ लगा आपने? नहीं हल्के में ले रहा आप मेरे को, ये बोल रहा होगा तू। नहीं मतलब हल्के में ले, तेरी रेगुलरिटी बस वो नहीं है। तेरी रेगुलरिटी बन जाएगी ना तो सही ट्रैक पे तो आ जाएगा। चलो ये वाला भैया ये कितना हो गया? दिस इज 2.5। ये हो गया कितना? 5। अच्छा और दूसरा कितना? ये 5 है और ये 10 है, और इनके बीच का एंगल कितना दिया है? 70 डिग्री। और ये कितना दे रखा है भैया? 70 डिग्री। चलो दो साइड का रेशियो इक्वल दिख रहा है मेरे को और उसके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो क्या लिखें? Mn। राइट डाउन Mn अपॉन Mn के साथ में कौन जाएगा? ढाई का डबल 5, ये PQ। अच्छा और इज इक्वल टू ML के साथ में कौन जाएगा? क्या? QR जाएगा 10 नीचे डड्डो। ये 5 है, ये 10 है। QR ये कितना हो गया? QR। और दूसरा एंड, और एंड कौन सा? एंगल NL इज इक्वल टू एंगल QPR और इज इक्वल टू 70। तो क्या लिख लो? देयरफॉर कौन सा एग्जाम? देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी एग्जाम ट्रायंगल्स आर। अच्छा अब जरा बोलना इसका सिंबॉलिक फॉर्म। 2.5 से 5 की तरफ 2.5 से 5 की तरफ, तो 5 से 10 की तरफ जाना है। चलो ट्रायंगल NML, हाँ NML इज सिमिलर टू कौन सा? 5 से 10 की तरफ PQR। ट्रायंगल दिस इज PQR। समझ में आ रहा है भैया सिंबॉलिक फॉर्म? अब तो वीडियो अटक नहीं रही, अब तो सही चल रही वीडियो। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, फटाफट चेक करो। है सर। है ऐसे 5वां। प्रत्युष होमवर्क कर रहा है बेटा, डायग्राम बना के दिखाएगा आज? है अभी लेके आया? लेके आया हूं, पर जो पहले क्या है हाँ कर रखा है। ये वाला के डायग्राम नहीं कर रखे। नहीं बिना डायग्राम के बेटा नहीं triangle मतलब नहीं डायग्राम के लिए जगह छोड़ रखी है मैंने, वो मैं कर ही रहा था, फिर मैं सोचा पहले लिख देता हूं, फिर बाद में भाई डायग्राम। तो रोटी ऐसे खाएगा, मतलब खाना जो खाएगा तो रोटी आज खाएगा और सब्जी कल खाएगा, कि दोनों मिला के एक ही साथ खाता है भाई? कि आज शाम को सिर्फ 5 रोटी खाएगा और कल शाम को खाली सब्जी खा लेगा, दोनों मिला के खाते हैं ना, तब तो मजा आएगा है भाई। चल आगे अगला क्वेश्चन, अगला थर्ड वाला करने की जरूरत है क्या? थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला है कि नहीं बताओ जरा एक बार पहले। सिमिलर है? फिफ्थ पे है सर। है चल है है नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं है, ध्यान से देखो। हाँ फिफ्थ वाला नहीं है यार, मैं फिफ्थ वाला ही बोल रहा हूँ।
फिफ्थ वाला जरा ध्यान से देख, नहीं है, नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से। नहीं, कौन बोल रहा है? सारे लोग। शर्त लगा दो, मैं प्रूफ करता हूं नहीं है। हाँ, इंक्लूडेड एंगल नहीं है। ये 2.5 और 3 है, ये 2.5 और 3 है। एंगल साइड में आ रहा है बच्चे, एंगल साइड में आ गया। आपको यहाँ पर रेशियो इक्वल दिख रहा है, एंगल भी इक्वल दिख रहा है, मगर इसमें एंगल इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा ना, तो ये नहीं है। क्लियर? प्रगति क्लियर हो गया? अरे वीडियो चला गया। चलो लास्ट वाला, छठवा वाला एक बार चेक कर लेते हैं। छठा वाला पार्ट है कि नहीं? बताओ, छठा वाला पार्ट है कि नहीं? अच्छा ठीक है, 2 मिनट में जरा, ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन तो लिख लूं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, 70 80 डायग्राम बना रहा हूं मैं, बाकी अपने आप आ जाएगा, थोड़ी देर में रुक जाओ। 80 और ये हो गया 30। चलो मैंने क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया है। आप लोग भी जब तक डायग्राम प्लॉट कर लो छठे का। आ गया? अरे आ गया, मुझे मालूम है, बोलो। बताओ छठा वाला सिमिलर है कि नहीं, जल्दी से। है ऋषभ, ध्यान से देख, ऋषभ ध्यान से देख, है। ये 80, ये 70, कितना हो गया? 150। ये कितना बच गया? ये कितना बच गया? 30। अरे एंगल सम प्रॉपर्टी 30। अब पता है कि नहीं? अब है। अच्छा, तो पहले नहीं था। चलो सिंबल, हाँ था, तो वो बस वही थोड़ा सा सिमिलैरिटी का आपको सिंबॉलिक फॉर्म बोलना, जरा क्या लिखोगे? 80 30 70। तो यहां से क्या लूंगा मैं? ट्रायंगल EFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय कौन सा? यूजिंग एक्सम कौन सा लग रही है? बाय यूजिंग एंगल सिमिलैरिटी एक्सम। चलो ठीक है, अब क्लोज कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, रिकॉर्डिंग वीडियो भेजना है सबको कि नहीं? हो जाए? अच्छा ठीक है, भेज दूंगा। चलो क्लोज करो जिसका हो गया। ओके सी यू, बाय।